नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में यूपी की बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के सहारनपुर जिले में साल के आखिरी हफ्ता अब जानते हैं चल रहा है। इस आखिरी हफ्ते में एक दर्दनाक हादसा हुआ है यूपी के सहारन जिले में, जहां पर इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये चारों लोग समझ लीजिए अपने घर के प्रधान थे, मुखिया थे, इनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी और ये साल के आखिरी दिनों में एक देवी माँ के मंदिर से दर्शन करके अपने घर लौट रहे थे। तब इनकी कार की रफ्तार जो है इनके लिए काल बन गई और एक भीषण हादसे में इन 4 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर के बेहट कोतवाली क्षेत्र के शाकंभरी देवी मंदिर है। इस रूट पर शनिवार शाम 5 बजे ये बड़ा हादसा हुआ। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्विफ्ट डिजायर कार जो है बेकाबू होकर पहले एक लोहे के खंबे से टकराती है और खंबे से टकराने के बाद सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि 13 फीट की कार जो है महज 8 फीट की रह जाती है। आगे का हिस्सा तो पूरा उसे कहे परखच्चे उड़ जाते। इस भीषण हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये लोग शाकंभरी देवी के दर्शन करके अपने घर वापस जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त जो है इन लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी और जिसकी वजह से जब टक्कर हुई तो इनके कार के अंदर के एयर बैग्स नहीं खुले और इसकी वजह से इनके बचने की संभावना 0 बची। बताते हैं कार की रफ्तार इतनी तेज थी, जो जसमदीद थे उन्होंने बताया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब टक्कर लगी तो कार के अंदर बैठे जो लोग हैं वो छिटक कर बाहर आ गिरे। वहीं कार के अंदर जो और 2 लोग बचे थे वो उसी के अंदर फंस कर रह गए। लोग तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि चारों लोग जो है एकदम ऐसी कंडीशन में थे कि बचने की संभावना ना के बराबर थी। फिर भी आस पड़ोस के लोग जो हैं उन्हें किसी तरह से अस्पताल लेके गए, लेकिन जब डॉक्टरों ने उन्हें जांचा तब उन सभी की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी थी। जो मरने वाले हैं, बताया जा रहा है कि इसमें सहारनपुर के ही चिलकाना के गांव तिरफवा के रहने वाले 35 साल की विजय, उनके सगे भाई डॉक्टर मनीष जिनकी उम्र करीब 32 साल थी। वहीं महमूदपुर तिवाई गागलहेड़ी के रहने वाले इनके मौसा थे जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, जितेंद्र नाम था उनका। वहीं मनीष का दोस्त जो था मुजफ्फराबाद का रहने वाला 30 साल का सोनू। ये 4 लोग थे, चारों ही इनके ऊपर अपने अपने घरों की जिम्मेदारी थी। उस दर्दनाक हादसे में इन 4 लोगों की मौत हुई। हादसा शनिवार शाम 5 बजे हुआ और ये लोग माता के दर्शन करके घर लौट रहे थे। साल का आखिरी सप्ताह चल रहा, आप जानते हैं, तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि चलो माता जी के दर्शन करते हैं और फिर अपना ताकि साल जिस तरह से अच्छे खासे उस पर अंत हुआ है, आने वाला साल की शुरुआत भी बढ़िया से हो। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अपने घर जा रहे थे और ये घर जाते वक्त ही ये दर्दनाक हादसा हुआ। जो लोग हैं, जो चश्मदीद थे, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उनका कहना है कि हादसे की वजह रफ्तार थी। कहना है जब मोड़ के पास जब ये गाड़ी गुजर रही थी तब उस वक्त गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर ही होगी, जिसकी वजह से ड्राइवर जो है मोड़ पे गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पहले लोहे के पोल से टकराती है और फिर सीधे पेड़ से जा टकराती है। और टक्कर इतनी भयानक थी, आप समझ जाइए। गाड़ी की रफ्तार, भले लोग कहेंगे यार नहीं इतनी रफ्तार नहीं थी, गाड़ी की रफ्तार, जब गाड़ी की एक हादसे के बाद जो दुर्दशा है ना, वो बता रही कि गाड़ी की रफ्तार वाकई में 100 के ऊपर ही थी, उससे कम नहीं थी। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या है और इस समय परिजनों का क्या हाल है। यह सूचना प्राप्त हुई कि धर्म सिंह जगदीश सिंह कॉलेज के पास एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, तस्दीक करी तो पता चला कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे जिनके नाम थे मनीष, विजय, जगदीश एवं सोनू। इनमें से 2 लोग चिलकाना के रहने वाले थे, एक व्यक्ति गागड़ी क्षेत्र का था और एक व्यक्ति फतेहपुर क्षेत्र का था। ये चारों लोग शाकुंभरी से वापस बेहट कस्बा की तरफ आ रहे थे। एक मोड़ पर ओवर स्पीड के कारण कार अनियंत्रित हुई, जिस कारण वह पेड़ में जाकर टकरा गई और इससे इन चारों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में इनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है एवं इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कि जो हादसा हुआ है ये सहारनपुर जिले के बेहट कोतवाली क्षेत्र के पास जो देवी का एक मंदिर है, इनका नाम है शाकंभरी देवी, उस रास्ते पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। कल शाम को 5 बजे करीब ये हादसा हुआ था। स्विफ्ट कार थी जिसमें ये चारों लोग सवार थे। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम खबर ठीक तरीके से दिखाते हैं और आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा अच्छे से दिखाएं, तो अगर आप हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। जितनी आप सामर्थ्य, जितना आपकी क्षमता हो उस हिसाब से। जैसे कि हमारे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजा है, उन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए ताकि हम और ज़्यादा बढ़ते रहें और इसी तरह से आप तक खबरें पहुंचाते रहें। चलिए खबर हम पूरी आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया, सहारनपुर के बेहट कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। हादसा शनिवार शाम के 5 बजे हुआ। लोगों का कहना है कि वो सब लोग जो वहां शाकंभरी देवी दर्शन के जाने वाला रास्ता है, उसी पर ये लोग जो है शाकंभरी देवी के दर्शन करके जो है अपने बेहट की तरफ, जो इलाका है बेहट का है क्षेत्र, वहां पर कार से जा रहे थे। कार थी स्विफ्ट की और कार में 4 लोग सवार थे। कार की रफ्तार जो है, लोग उस समय ये देखकर ताज्जुब में थे कि इतनी तेज रफ्तार से कार क्यों चलाई जा रही। सबको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इस समय में अक्सर भीड़ होती है और लोग अमूमन कार की रफ्तार कम रखते। फिर भी इस कार की रफ्तार, जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, उनका कहना करीब 120 के ऊपर रही होगी, उससे कम नहीं थी। और आप जानते हैं जब 120 की रफ्तार से कार चल रही हो और उस वक्त कोई अगर अचानक मोड़ आ जाए तब कार को संभालना कितना मुश्किल होता है। कहा जा रहा है कि शाकंभरी देवी के दर्शन करने के बाद सभी लोग जो है बेहट की ओर जा रहे थे। जसमोड़ बस स्टैंड के पास कार जो है मोड़ के पास जैसे ही पहुंची, ड्राइवर ने कार को मोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन कार की रफ्तार होने की वजह से वो कार को काबू नहीं कर पाए। बेकाबू हुई कार सीधे सड़क किनारे जो एक लोहे का खंभा था, पहले उससे टक्कर होती है, सीधे सीधे टकराती है और टक्कर के बाद कार मुड़कर एक पेड़ था, उस पेड़ में जा घुसती है। सीधी टक्कर की वजह से कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया। फोटो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार का आगे के हिस्सा से लेकर पीछे तक पूरा जो है डैमेज हो चुका है। और यही बता रहा है कि हालत की, मतलब जब हादसा हुआ तब कार की रफ्तार 100 के ऊपर ही थी, उससे कम नहीं हुई, जबकि ये किसी दूसरी गाड़ी से नहीं टकराया। अगर कार की रफ्तार कम होती तो इतना बड़ा डैमेज ना होता। वहीं कार चला रहे लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी क्योंकि कार के एयर बैग नहीं खुले थे। बताते हैं सीधी टक्कर की वजह से कार का आगे का हिस्सा जो है, बोनट जो है, पूरी तरह से पिचक गया था। कार के अंदर बैठे लोग जो है, 2 लोग जो थे, ड्राइवर और बगल में बैठे हुए लोग, अंदर ही फंस के रह गए, जबकि जो पीछे बैठे लोग थे, बताते हैं 2 लोग जो वो छिटक कर सड़क पर आ गिरे थे और उसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। जैसे ही हादसा हुआ आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना बताते हैं पुलिस को दी। कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर जो है सूबे सिंह पुलिस फोर्स के साथ आ गए। गांव वालों की मदद से कार के शीशों को तोड़कर जो है या दरवाजों को काट कर जो है किसी तरह से लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन जो आगे बैठे थे उनको निकाल पाना संभव नहीं था। इसके लिए कटर को मंगाया गया, कटर से गाड़ी को काटा गया और उसके बाद जो आगे 2 लोग बैठे थे उनको भी बाहर निकाला गया और फिर सभी घायलों को सामुदायिक केंद्र जो है, नजदीकी सामुदायिक केंद्र अस्पताल था बेहट, वहां ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया क्योंकि चारों का खूब खून बह चुका था। पुलिस ने कार की जांच के बाद पाया कि एयर बैग नहीं खुले थे। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और कार की रफ्तार तेज थी, जिसकी वजह से जब टक्कर हुई, सीट बेल्ट ना होने, सीट बेल्ट एक इंडिकेटर टाइप का होता है और जब सीट बेल्ट लगता है, हादसा होता है तो कार के एयर बैग बड़ी जल्दी खुलते हैं, लेकिन अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तब टक्कर होने के बाद कई बार एयर बैग्स नहीं खुलते हैं। पुलिस ने मरने वालों की शिनाख्त, उनके पास से मिले कपड़ों की जेब में जो मिले आधार कार्ड थे, फोन नंबर है, इनसे पुलिस ने पता किया कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और फिर इस बात की सूचना जो है इनके घर वालों को दी। हादसे में जो है मरने वालों में जो पहचान हुई, विजय कुमार थे। इनकी उम्र जरूर करीब जो थी 35 साल के आसपास थी। ये चिल्काना सहारनपुर के रहने वाले थे। विजय कुमार के साथ ही मनीष कुमार थे, ये इनके भाई बताते थे, छोटे भाई थे। इनकी उम्र करीब 32 साल थी और ये भी डॉक्टर है शायद, इनका भी, ये भी चिल्काना सहारनपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा एक जितेंद्र नाम के थे जो गागा लेहड़ी सहारनपुर के ही रहने वाले थे।
जितेंद्र को बताया जाता है कि ये विजय और मनीष के मौसा थे। इनकी उम्र करीब 45 साल के आसपास थी। वहीं सोनू एक है, फतेहपुर सहारनपुर का रहने वाला था, सोनू नाम है, जो इनकी उम्र करीब 30 साल है। और बताया जाता है कि ये डॉक्टर मनीष के जो हैं मित्र थे। और ये चारों लोग जो है ये शाकंभरी देवी जो मंदिर है उस मंदिर के दर्शन, देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। और चारों लोग फिर कार से अपने घर वापस जा रहे थे, तब ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना पर जो लोग मौजूद थे जिस वक्त, उन्होंने ये बताया, संजय चौहान नाम के एक व्यक्ति वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया। इसके अलावा एक और राहुल वगैरह थे, 2-3 लोग थे। वैसे उन्होंने, जिसने चश्मदीद पूरी घटना देखी अपनी आंखों से, उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पहले वो कार जो है पोल से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धमाका सा हुआ, और फिर के कार मुड़कर जो है पेड़ से जा टकराती है। पोल से टकराने के बाद भी कार की रफ्तार में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, जिसकी वजह से जब पेड़ से कार टकराती है तो उसके आगे के परखच्चे उड़ जाते हैं। लोगों ने कहा कार जब पोल से टकराती है तो इतना तेज धमाका हुआ जैसे लगा कहीं बम फट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा 2 लोगों के जो मतलब 2 लोग थे वो सड़क पर छत उच्छत हालत में पड़े थे, तड़प रहे थे। जिनके चेहरे भी पहचान नहीं आ रहे थे, इतनी बुरी तरीके से चेहरे पर चोट आई थी। अंदर कार में फंसे 2 लोग भी, आगे जो बैठे थे ड्राइवर और बगल में जो बैठे थे वो लोग भी बुरी तरीके से कार के अंदर फंसे थे। खून खूब बह रहा था, चेहरे तक में चोट थी और उन्हें निकाल पाना, हाथों से निकाल पाना संभव नहीं लगा था। इस दर्दनाक हादसे के बाद जब लोग कहते हैं कि किसी तरह से पुलिस को सूचना देती, पुलिस आती है, फिर सबको लेके जाया जाता है अस्पताल, जहां पर क्योंकि लोग कहना है ऐसी कंडीशन थी कि सबको पता था कि इनका बच पाना नामुमकिन है। डॉक्टर भी जब देखते हैं तो मत घोषित करते हैं। इसके बाद इन हादसे में जो परिजन थे इनको सूचना दी जाती है। पता चलता है ये चारों लोग जो है अपने घर के एक तरीके से कहें मुखिया के थे। इनके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी और इन्हीं से पूरा परिवार चल रहा था। जैसे ही ये खबर घर वालों पहुंचती है, मान लीजिए 4 परिवार में एक ही झटके, एक ही तरह से कहें दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। चारों अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते थे। उनकी मौत के बाद परिजनों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। सगे भाइयों में जो है बताते, अब हर एक परिवार का हम बता देते किसका क्या परिवार था। जो है मनीष मुजफ्फराबाद में चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उसने वहां क्लिनिक खोल रखा था। उसके 2 बेटे हैं। मनीष का भाई विजय जो है शाकंभरी देवी के पास नागल माफी में एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। दोनों मृतकों के पिता मेम सिंह खेतीबाड़ी करते हैं। विजय थे वो इनके मौसा थे। अब मेम सिंह जिनके 2 बेटों की मौत हो चुकी और दोनों बेटों का भरा पूरा परिवार है, तो सोचिए पिता मेम सिंह के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेम सिंह 2 जवान बेटे और साढ़ू की मौत के बाद बदहवास हो गए। जो जितेंद्र था वो साढ़ू थे। हादसे की खबर बाद लोग उनके घर सांत्वना देने पहुंचे, मतलब होता है दिलासा देने के लिए पहुंचे। जो जितेंद्र सिंह है ये मनीष और विजय मनीष और विजय के सगे मौसे थे। वह बेहट के मोहल्ला माजी में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। इनका काम पेंटिंग का काम इनका था। इनकी 4 बेटियां, इनमें सबसे बड़ी बेटी जो है 15 साल की है, फिर 12 साल की अनुष्का, सिमरन 6 साल की और एक चौथी जो बेटी है इंदु वो 4 साल की। अब समझिए सारी बेटियां ऐसी हैं कि अभी सबको पिता के साथ की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि सबकी पढ़ाई लिखाई अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। वो सब अब पिता ना होने पर उनके ऊपर सोचिए कितना बड़ा एक ही झटके में ऐसे कहें कि पहाड़ी आ गया, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा पिता ना होने के से। चौथा जो था शख्स सोनू, ये हलवाई का काम करते थे, अपना शादी विवाह में हलवाई का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। सोनू मनीष का दोस्त था। उसके 4 छोटे बच्चे हैं। सभी मृतक अपने परिवारों में कमाने वाले अकेले व्यक्ति थे और इस हादसे ने पूरे परिवार, चारों के परिवारों को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया। लोगों को कहें जो पत्नियां हैं इन सबकी, उनका रो रो कर बुरा हाल है, बदहवास हुई जा रही। वहीं मेम सिंह के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों की मौत से, और दोनों बेटे ऐसे जो कमाने वाले थे जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी, अचानक से उनकी मौत हो जाने पर मेम सिंह भी टूट गए हैं और भगवान को कोसी रहे कि हे भगवान, साल का आखिरी दिन जहां बच्चे ये सोच कर गए थे कि चलो इतना अच्छा साल निकल गया है, अब माता के आशीर्वाद ले लेते हैं और प्रार्थना ये करते हैं कि आने वाला साल भी अच्छा गुजरे, लेकिन लौटते वक्त इतना बुरा हादसा हो गया।
इस घटना से लोगों को सबक भी लेना चाहिए। कार आपके लिए है, लेकिन अपने यहाँ यूपी में खासकर मैंने देखता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, लोग सीट बेल्ट लगाना तो बिल्कुल ही जरूरी समझते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सीट बेल्ट लगा देते हैं तो अखरता है हमको मतलब बंधा हुआ महसूस होता है। वो इसीलिए है ही है कि आप सीट से बंधे रहें। जब टक्कर लगे तो आप आगे जो भागते हैं ना, कि आप आगे भागते हो और उधर से टक्कर के बाद बॉर्डर के साथ है तो टक्कर होती है, जिसके जैसे आपका सीना, चेहरा ये सब तो चोटिल हो जाता है। वो उसी को रोकने के लिए होता है कि वो आपको पीछे की तरफ घसीटेगा, ना कि आगे की तरफ, जिससे आपके जो नाजुक अंग हैं जिन पे चोट लगने पर मौत होने की संभावना बढ़ जाती है वो कम होगी। लेकिन फिर भी लोग नहीं लगाते। लोग सीट बेल्ट कब लगाते हैं? जब पुलिस वालों को देख लेंगे कि यार चालान कर देगा, ऐसा करो सीट बेल्ट लगा, और जैसे ही पुलिस वाले निकले खट से सीट बेल्ट हटा देते। उनके लिए सीट बेल्ट लगाना सबसे बड़ी मुसीबत होती है, जबकि कहा यही जाता है कि जैसे ही कार में बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट लगाइए। चले 1 किलोमीटर जाना हो या 2 किलोमीटर जाना हो, लेकिन सीट बेल्ट सबसे जरूरी है, आप लगाइए ताकि आप हादसे से बच। दूसरी बात, आपकी अच्छी गाड़ी है तो सीट बेल्ट से एक तरीके से कहे कनेक्टर होता है, बोलते ना कि आपका वो है, जैसे ही सीट बेल्ट आप लगा रहते हो तब अगर टक्कर लगती है तो एयर बैग बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और एयर बैग फट से खुलते हैं। लेकिन अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो वो ट्रिगर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई बार गाड़ियों की सीट बेल्ट टक्कर लगने के बाद भी, जोरदार लगने के बाद भी एयर बैग नहीं खुलते, जिसकी वजह से हादसा पड़ जाता है। अब वीडियो में देखिए, कार की हालत देखिए, कार की हालत क्या बता रही कि कार जब ये हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार कितनी होगी। तो थोड़ी दूरी पर मंदिर है, मंदिर से निकलकर ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना था, बेहद तरफ ये जा रहे थे, अपने अपने घर जा रहे होंगे मान लीजिए, या एक दूसरे को छोड़ने जा रहे होंगे, तो कितनी दूर होगा? 10 से 12 किलोमीटर का सफर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बावजूद कार की रफ्तार इतनी तेज थी, जो चश्मदीद लोग थे, कि लग रहा था जैसे बस 5 मिनट में पहुंचना है। अरे कार आपने अच्छी खरीदी है, इसलिए नहीं खरीदी है कि आप उड़ के पहुंच जाओगे। आप ट्रैफिक में चल रहे हो, कार रास्ते अपने यहाँ के ऐसे हैं कि कहीं कहीं अचानक से मोड़ आ जाती हैं। अगर आपकी रफ्तार 100 के ऊपर होगी तो उस मोड़ पर कैसे आप काबू कर पाओगे? कार बताते हैं, जब यह जहां यह हादसा हुआ वहां मोड़ ही थी, मोड़ के पास 120 की रफ्तार से गाड़ी निकाल रहे होंगे। जाहिर सी बात, 120 की रफ्तार से मोड़ पर कार को कंट्रोल कराना, या तो आप बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर हो तभी संभव है। वो अपने यहाँ आधे ज्यादा लोग होते नहीं, जो कभी कभार गाड़ी लोग चलाते हैं, ज्यादातर लोग वो उतने तेज तर्रार तो होते नहीं। ऐसे में मोड़ के पास 120 की रफ्तार को से आप गाड़ी लेकर निकलो और सोचो हम बड़ी आराम से गाड़ी निकाल लेके चले जाएंगे, ये संभव नहीं होगा। अब यहाँ आप देखिए, जो रास्ता है उसके दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, भले ही 2 लेन है, कोई ऐसा नहीं डिवाइडर भी नहीं है यहाँ पर। इसके बावजूद इतनी रफ्तार से कार चला रहे थे कि मोड़ के पास कार को कंट्रोल नहीं कर पाए। कार सीधे तेज रफ्तार के साथ लोहे के खंबे से टकराती, और खंबे से टकराने के बाद कार जो है सीधे जाकर पेड़ से जा टकराती। पेड़ से टकराने के बाद हादसा ये बता रहा है कि रफ्तार बहुत ज्यादा थी, कार के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिचक जाता है। अब कार का हिस्सा आगे का पिचक गया तो कार में बैठे लोगों की क्या हालत होगी? जो आगे बैठा होगा उसकी तो दुर्दशा हो गई। लोगों का कहना है कि चेहरे तक फट गए थे, इतना भयंकर हादसा था कि बॉडी तो छोड़ो, चेहरे तक लोगों के फट गए, इतना टक्कर जोरदार थी। ये देखो दिखा रहा है, कार देखिए हालत। सबसे ज्यादा ड्राइवर साइड और ड्राइवर के बगल साइड वाला जो है हिस्सा पूरी तरीके से पिचक के ड्राइवर तक पहुंच गया है। इतना भयंकर हादसा ये था। स्विफ्ट डिजायर थी, हाँ स्विफ्ट डिजायर कार थी, और उसमें ये रफ्तार, स्विफ्ट वैसे भी उतनी ज्यादा सॉलिड नहीं होती हैं कि आप सोचो कि बहुत प्रोटेक्शन वाली गाड़ियां मानी जाती हैं। अच्छी गाड़ियां होती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में इन गाड़ियों में हमेशा मतलब कहें 90 पर क्या 70% 50-50 मामला होता है। अगर बच गए तो भगवान पहले से, ना बचे तो यही। इस दर्दनाक हादसे ने मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल कर दिया है। साल के आखिरी सप्ताह में जो वो लोग मना रहे थे कि हमारा साल बहुत अच्छा गया, सब कुछ बढ़िया है, परिवार के लोग खुश थे, माता का आशीर्वाद लेने गए, और वहां से लौटते वक्त जो है आखिरी साल के आखिरी हफ्ते में ये बुरी खबर उनको मिलती है कि उनका पूरा परिवार एक झटके में गुजर गया। पूरा परिवार क्या, अब जिस घर का मुखिया ही खत्म हो जाए तो उस घर की क्या दस्तक कहेंगे।
अब उनको अपने घर को संभालने में कितनी मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। जिस घर का मुखिया नहीं रहता उस घर को बिखरने और संभालने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन फिर भी लोग रफ्तार कंट्रोल नहीं करते। साथ ही सबसे बड़ी बात, सीट बेल्ट, हेलमेट, जैसे बाइक पर चलते हैं तो हेलमेट लगाना, लोगों का अरे पुलिस वाला कहीं दिखेगा तो लगाएंगे, वरना हेलमेट अखड़ता है। सीट बेल्ट लगानी अखड़ती, क्यों अखड़ती है भाई? ये आपकी सुरक्षा के लिए है। सीट बेल्ट इसीलिए है कि वो सीट आपको पीछे की तरफ घसीटे, ना कि जिस तरह से डैमेज आ रहा है। मान लीजिए अब ये टक्कर हो रही, ये गाड़ी का बोनट है, ये लगेगा तो ऐसे पीछे होता चला जाएगा। अब आप भी उसी तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन सीट बेल्ट आपको पीछे की तरफ घसीटेगा तो आपको जो टक्कर का प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। ऊपर से एयर बैग बीच में आ जाएगा तो आपके बचने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत होती है, जब उनको देखो जहां पुलिस वाले देखेंगे तब तो सीट बेल्ट लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत ही सीट बेल्ट हटा देते हैं और जिसके बाद इस तरह का हादसा। अब देखिए, पुलिस ने देखा एक भी एयर बैग नहीं खुला था, यानी किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। सीट बेल्ट एक पावर प्रेशर की तरह काम करता है। सीट बेल्ट ट्रिगर करता है उस चीज को, जैसे ही झटका लगेगा वो एयर बैग को खोल देता है। दोनों कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे तो वो एक तरीके से जैसे बटन आप जब दबाते हो तब बल्ब जलता है, तो वो सीट बेल्ट जो है बटन का काम करता है। जब उससे झटका महसूस होता है तब वो एयर बैग को खोलने का वो देता है और एयर बैग खुलता है। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हो तो वो कमांड उसको जाती नहीं एयर बैग को, और जिसकी वजह से कई बार एयर बैग खुलता नहीं। वैसा उमन होता है कि झटका लगते ही खुलना चाहिए, लेकिन कई बार वो ट्रिगर का काम करता है। वो अगर आप नहीं करोगे तो फिर एयर बैग खुलेगी नहीं। और लोग कहेंगे अरे जिसको मरना होगा मरने। अरे भाई, मरना होगा तो जब मरना होगा ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा की तैयारी तो सब करते हैं ना। अपने आप को बचाने की अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तब तो मरना तो ही है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी जरूरी है। ये मान के चलना कि अरे जिसकी मौत आने वाली होगी वो तो हो ही जाएगी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही। फिर तो आप तो यही सोचो कि हम घर ही से ना निकले। भाई, जो सुरक्षा के लिए जरूरी है आपकी, बाइक में चलते हो तो हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट कोई रंगबाजी के लिए थोड़ी लगाते, इसलिए लगाते हैं कि आपका सर बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर सर में चोट आएगी तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर सर बच जाता है तो आपके पास संभावना है कि आप अगर हाथ पैर कट भी जाएंगे तो आप बच जाओगे। ठीक उसी तरह सीट बेल्ट काम करती है कि अगर आगे से कोई चीज निकल के आ रही है, अगर आपको बाहर खींच लेगी तो वो प्रेशर कम कर दे तो शायद आपके बचने की संभावना कम हो जाए। इसीलिए सुरक्षा के ये मानक होते हैं। बहरहाल ये बेहद दुखद घटना है। साल के आखिरी सप्ताह में इस दर्दनाक घटना के बारे में हमें बताकर भी बहुत दुख हो रहा है। हम तो यही सोचते सप्ताह साल का अब आखिरी सप्ताह है, अच्छा जाए, साल 2026 सबकी अच्छे के साथ शुरुआत हो। लेकिन छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती कितना बड़ा विनाश लाती है ये दिखता है। कार की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी, कार को सीट बेल्ट नहीं लगा था और कार मोड़ पर काबू में नहीं आई, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिला। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। ये चारों लोग अपने घर के मुखिया थे, कमाऊ लोग थे, जिनके पैसा कमाने से इनके परिवार चल रहे थे। इस हादसा में जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम एक बार फिर से हम बता देते हैं। चिल्काना के रहने वाले 35 साल के विजय, उनके भाई 32 साल के डॉक्टर मनीष, ये भी चिल्काना के रहने वाले थे। वहीं इन दोनों के मौसा जी जो थे महमूदपुर तिवारी गागलहेड़ी के रहने वाले जितेंद्र जी, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, इनकी मौत हुई। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के रहने वाले सोनू, जिनकी उम्र करीब 30 साल थी, ये डॉक्टर मनीष के दोस्त थे और हलवाई वगैरह का इनका काम था, और इनकी भी दर्दनाक हादसे में मौत हुई। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जो मृतक के परिजन हैं उनको इतनी शक्ति दे कि वो इतने बड़े हादसे को सह सकें। एक साथ सोचिए, 4 परिवारों में चीख पुकार मची होगी। किसी की 3 बेटियां हैं, किसी की 4 बेटियां हैं, किसी के 2 बेटे हैं। सबके लिए एक साथ इतनी बड़ी मुसीबत आई जिसकी कल्पना कर पाना हमारे आपके लिए मुश्किल है। भगवान सबको शक्ति दे। इसी तरह से हम तमाम बड़ी खबरें यूपी की जो होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार। दिनेश राजभर जी कह रहे हैं मैं वाराणसी। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इसी तरह से सहयोग देते रहें ताकि हम और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।